Namaste everyone. Hope all of you are well. Please stay at home, stay safe. Today we are going to discuss about the relationship between the triangles. I hope all of you have understand what I mean to say. Today our topic is related to the triangle. Triangle means what? The relationship between the angles, the sides, what are the relationship? I'm talking about trigonometry. Trigonometry means, first of all, what is trigonometry? When I will ask you, what is trigonometry? How will you be able to explain? Trigonometry है क्या? कैसे बताएंगे? देखो, इसमें एक चीज तो आप जान सकते हो. ट्राई का मतलब होता है थ्री, ग्नो का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट. तो थ्री एंगल्स का जो मेजरमेंट है उस चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री. मैं आपको सीधा टू द पॉइंट आ रहा हूं. ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे? ट्रायंगल्स के एंगल का रिलेशनशिप पढ़ेंगे. कोई भी ट्रायंगल नहीं, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में. आप देखो, ये हमारा राइट एंगल है. जैसे मान लो इसका मैंने नाम दे दिया ए बी और सी, राइट. अब तुम लोगों को पता होना चाहिए राइट एंगल में कितना होता है, 90 डिग्री होता है. और इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर. इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्टकट बी से डिनोट कर सकते हैं इजीली, बेस को बी से और हाइपोटेन्यूज को एच से. तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा अभी कि परपेंडिकुलर को कैसे डिनोट करना है, बेस को कैसे डिनोट करना है और हाइपोटेन्यूज को कैसे डिनोट करना है. अब आज मैं आपको पूछूंगा कि क्या ये परपेंडिकुलर ए बी जो है कौन से एंगल के लिए परपेंडिकुलर? इसके लिए एंगल बी के लिए है, राइट. और अगर मैं पूछूंगा एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बीसी उसके लिए परपेंडिकुलर. एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए ए बी हो जाएगा. मतलब एंगल बी और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बीसी. मतलब हर एंगल का अलग अलग रिलेशन. जैसे होता है ना, कैसे, मतलब मैं आपको अगर ये लेफ्ट हैंड दिखाऊंगा तो आपको ये लेफ्ट हैंड दिखेगा. अगर यही लेफ्ट हैंड मैं मिरर में दिखाऊंगा तो वहां से मुझे वो राइट हैंड का इमेज बना करके देगा, जिसको लेटरनल इमेज भी कहते हैं. तो यहाँ पर उसी तरह से हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, थ्री एंगल्स के मेजरमेंट और उसके रिलेशनशिप. तीनों एंगल्स में क्या रिलेशंस हैं, कौन से एंगल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन से एंगल के लिए कौन सा बेस होगा, कौन से एंगल के लिए कौन सा हाइपोटेनस होगा. तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, जिस एंगल के लिए भी हमें मेजरमेंट करना है उस एंगल से स्ट्रेट करोगे, जो भी लाइन जहां पे ड्रॉ होगा वो उसका परपेंडिकुलर. जैसे एंगल ए के लिए बीसी परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए AB परपेंडिकुलर, एंगल बी के लिए AB परपेंडिकुलर. समझ में आ गया आप लोगों को? सबसे पहले मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री है. और ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स. उसमें होता है साइन, उसमें होता है कॉस, उसमें होता है टेन, उसमें होता है कॉट, उसमें होता है सेक और उसमें होता है कोसेक, राइट. तो इसमें आप देख लीजिए सबसे पहले साइन का रिलेशन कहां पे है. तो साइन का रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, मतलब एंगल ए के लिए, एंगल ए का जो रिलेशन होगा इस ट्रायंगल के लिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन एंगल ए हमको बताता है. तो साइन थीटा, एंगल को हम लोग जनरली थीटा में डिनोट करते हैं. तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच. पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस. तो यहाँ पे आपने देखा साइन थीटा का रिलेशनशिप जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से. कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा हमको बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन देता है. बेस का मतलब ये हो गया आपका BC बेस और हाइपोटेनस हो गया AC. तो एंगल C के बारे में जो रिलेशनशिप हमको बताएगा वो होगा कॉस थीटा. बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस थीटा. टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एंगल B के बारे में जो रिलेशनशिप बताएगा, किस किस के साथ इसका रिलेशन है, AB और BC के साथ. तो ये जो है हमको टेन बताएगा. उसी तरह से 1/10 थीटा होता है कॉट थीटा. टेन कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, 1/10 थीटा, मतलब 1/P/B. तो ये B ऊपर चला जाएगा, B/P. सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, और cos थीटा का वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला B/H. तो 1/B/H, तो ये हो जाएगा H/B. और cosec थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है. साइन थीटा का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला P/H, तो ये हो जाएगा H/P.
तो सबसे पहले आपने देखा कि साइन थीटा का रिलेशन किस किस के बीच में है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। मैंने आपको क्या बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स, मतलब कोई भी एंगल का कौन से साइड से रिलेशन है वो कैसे पता चलेगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इतना दिन तो आप लोग पढ़ रहे थे, लेकिन एंगल ए क्या है, कौन से साइड्स के साथ उसका रिलेशन है, आज हम लोगों को सीखने को मिला। एंगल ए में ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है। एंगल बी में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है। एंगल सी में हाइपोटेनस बेस या हाइपोटेनस का रिलेशन है। तो वही चीज है, अगर हाइपोटेनस को ऊपर लोगे और बेस को नीचे लोगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। बेस को ऊपर लोगे, परपेंडिकुलर को नीचे लोगे तो कॉट थीटा। हाइपोटेनस को ऊपर लोगे और परपेंडिकुलर को नीचे लोगे तो कॉसेक थीटा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। उसी तरह यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा। याद रखना cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। तो सबसे पहले ये सब है क्या, तुम बोलोगे कि सर ये क्या है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, थीटा, आमा, गामा, ये सब है क्या? ये एंगल्स के रिलेशन है। रिलेशन कहने का मतलब कौन से साइड का वो इन्फॉर्म आपको करता है। जैसे मैंने बताया ये एंगल ए आपको कौन कौन से साइड्स का इंफॉर्मेशन देता है, ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन। एंगल बी परपेंडिकुलर बेस, बेस और परपेंडिकुलर। एंगल सी हाइपोटेनस बेस और बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन। तो यही चीज को हम लोगों ने एक नाम में रिप्रेजेंट कर दिया, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मान लो जस्ट सपोज तुमको sin A, cos A, tan A, अगर मान लो ये A एंगल के लिए निकालना है तो याद रखना A के लिए ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा एंगल A के लिए। अगर यही चीज एंगल B के लिए निकालना है तो B के लिए एंगल A ये जो है हमारा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो हर एक ये A, B और C अगर यहाँ पे चेंज होगा तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। B और C के लिए तो जनरली सेम रहेगा, लेकिन A के लिए चेंज हो जाएगा। तो A के लिए जस्ट सपोज करो अगर मान लो इसका वैल्यू मैंने 5 दे दिया और बेस का वैल्यू मैंने 12 दे दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने आपको 5 दी, P इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बेस जो है 12 सेंटीमीटर। अब तुमको बोला कि भाई मुझे सारे रिलेशन, तो सबसे पहले तुमको H की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। किसके थ्योरम के अकॉर्डिंगली? पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंगली। ए बी बी सी और ए सी स्क्वायर, याद करो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, होता है या नहीं होता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम याद होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होगा। तो यहाँ पे देख लो तुमको दिया हुआ है परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर निकाल दो और बीसी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, इसका होल स्क्वायर कर दो। 5 5 25 प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर। ये हमारा AC स्क्वायर का वैल्यू है, जिसका है AC स्क्वायर का मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर का। और हाइपोटेनस AC किसके 169 किसका अंडर रूट है? 169 13 का अंडर रूट है। तो इसकी वैल्यू तुम्हारी निकल गई 13 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तुम यहां पर A एंगल के लिए, एंगल A के लिए याद रखना, एंगल A के लिए P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, B की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और H की वैल्यू हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। एंगल A के लिए, क्यों एंगल A के लिए? क्योंकि हमको यहाँ पे sin A, cos A और tan A निकालना है, राइट? तो यहाँ पे देख लो sin A की वैल्यू होती है, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? P by H। तो sin A इज इक्वल टू P by H। P की वैल्यू हो गई तुम्हारी 12 सेंटीमीटर और H की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। cos A इज इक्वल टू B by H, तो B 5 सेंटीमीटर और H 13 सेंटीमीटर। tan A की वैल्यू P by B, P जो है 12 सेंटीमीटर और B जो है 5 सेंटीमीटर। तो तुमको यहां से इस तरह से किसी भी एंगल का
अगर तुम्हें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा अगर निकालना है तो इजी वे में निकाल सकते हो। ये पहले तो लोग बच्चे लोगों को इतना घबरा जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, मतलब इतने बर्डन्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं, ये एंगल्स के रिलेशंस हैं, कौन से साइड्स के साथ कौन सा एंगल का रिलेशन। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ए एंगल के लिए, बी एंगल के लिए, सी एंगल, सही बात है। एंगल ए के लिए आप देख लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल बी और सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो गए। तो ये रिलेशनशिप हमको बताता है, इसीलिए इसका नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब ट्राई जो है, ट्राई का मतलब थ्री होता है, गनो का मतलब एंगल और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। थ्री एंगल्स का जो मेजरमेंट देता है, जो पूरी जानकारी देती है, वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। That branch of mathematics in which we deals about the relationship between all the three angles of a triangle is called trigonometry। समझ में आया? तो चलिए अब इसके बाद जो है, अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको P, B या H इस तीनों में से किसी दो की वैल्यू दी होगी, तीसरे की वैल्यू निकालना है, और उसके बाद साइन ए और साइन बी भी निकालने के लिए दे सकते हैं। साइन बी अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन रहेगा और साइन बी की वैल्यू पूछेगी, तो बी के लिए ये हो जाएगा पी की वैल्यू, और ये हो जाएगा बी की वैल्यू, और ये हो जाएगा एच की वैल्यू। पी और बी की वैल्यू चेंज होगी, एच की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इतना याद रखना है। तो साइन ए भी निकल जाएगा, साइन बी भी निकल जाएगा, और साइन सी भी निकल जाएगा। इसमें हमने सीखा क्या, किसी भी एंगल का रिलेशनशिप किसके साथ है। जैसे सी एंगल के लिए पी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, एच हो जाएगा। बी एंगल के लिए भी पी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप कुछ सीखते हो तो किसके साथ किसका रिलेशन है वो चीज का सीखना जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग सीखेंगे ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जितने भी क्वेश्चंस होंगे और जो वैल्यूज है, थीटा के वैल्यूज है, उसके बारे में बताऊंगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अगर ये समझने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करें और बताएं कि सर मैं ये नहीं समझा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे बेटर कंसेप्ट के साथ बनाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।